अब समझते हैं कि हम कैसे हैंडल कर सकते हैं डिवीजन बाय जीरो को। तो हम ये जानते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं जीरो से तो हमारे को एक एरर आती है और इस एरर को कहते हैं जीरो डिवीजन एरर। अब हम ये नहीं चाहते कि हमारे सिंटैक्स के अंदर या हमारे कोड के अंदर ये एरर पॉपअप करे। हम ये चाहते हैं कि अगर ये एरर आए तो एक एक्सेप्शन या एक कुछ आउटपुट प्रिंट हो जाए और हमारा कोड जो है वो रन हो जाए। ये क्यों चाहते हैं? तो इसको इस तरीके से समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एक कैलकुलेशन लिखी 11 प्लस 2 जो कि बिल्कुल वैलिड है, फिर आपके कोड के बीच में एक ऐसे कोई एक कैलकुलेशन आई जिसमें डिवीजन बाय जीरो बाय चांस हो रहा है और फिर उसके बाद फिर एक आपने कैलकुलेशन लिखी 11 माइनस 2। अब अगर आप पाइथन में अगर इसको रन करेंगे राइट, तो क्या होगा कि ये जो कोड है जहां पे आपकी पहली एरर आएगी वहां पे रुक जाएगा, उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं करेगा राइट। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरीके की अगर एरर बाय चांस हमारे कोड में अराइज करती है तो ये कोड जो है वो सक्सेसफुली रन हो जाए, हमारे को एक आउटपुट दे दे राइट, और नेक्स्ट जो लाइन है वो कोड भी एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस चीज को हम मैनेज करना चाहते हैं। अब इसके लिए हम किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे? इसको हैंडल करने का तरीका है कि जिसको हम कहते हैं ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ट्राई और कॉलन लगा के क्या ट्राई करना चाहते हैं, यानी कि क्या कैलकुलेशन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट्स हैं राइट, कुछ कैलकुलेशंस हो रही हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं और उसमें डिवीजन बाय जीरो है। अब ये तो एरर देगा, तो अब हम कहते हैं कि अगर इस तरीके से अगर ये एरर दे, कौन सी एरर? जीरो डिवीजन एरर। तो उस केस में एक्सेप्ट, ओके, उस केस में मैं यहां से कॉपी कर सकता हूं जीरो डिवीजन एरर। तो मैंने इसको कॉपी करा, इसको ही लिखना है, सिंटैक्स सेम, ओके। अब अगर ये एक्सेप्शंस आती है या ये एरर आती है तो क्या करेंगे? तो हमारे को प्रिंट करना है और यूजर को इन्फॉर्म कर देना है कि कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, ओके। और अब मैं इसको रन करता हूं तो आप देखेंगे कि ये कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और साथ में आउटपुट आ गई कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। सो दिस इज हाउ वी कैन हैंडल कि जीरो डिवीजन एरर को हम मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं अपने कोड के अंदर।